लोग जनता दुखी है सरकार से। महंगाई रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या किए हैं। आप सोचिए, क्या सरकार दूसरे देश में जाकर के हत्या कराएगी? और सरकार भी ये आरोप है। सोचिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार पे आरोप लगाया है। अमेरिका ने वो व्यक्ति जो डबल एजेंट था उसको पकड़ लिया। सोचो, विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले किस मामले में फंस रही है सरकार, कितना। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, क्या इंडिया गठबंधन इस समय भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से एक बड़ी और कड़ी चुनौती देने के जो है रूप में उस तरीके से क्या ढल चुका है? क्योंकि जैसे जैसे इंडिया गठबंधन मजबूत होता है वैसे वैसे उस गठबंधन को कमजोर करने के लिए भाजपा तरह तरह के चाल जो है, तरह तरह के हथकंडों को जो है अपनाती है और कहीं ना कहीं इस गठबंधन को तार तार करने की कोशिश करती है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी कई हद तक सफल भी है। नीतीश कुमार जो कि इस गठबंधन को बनाते हैं और गठबंधन के खिलाफ ही इस पूरे मामले पर किस ढंग से बयानबाजी करते हैं और बयानबाजी कर कहीं ना कहीं लंबे समय से चले आ रहे इस रणनीति से खुद को अलग करते हैं। और रणनीति से ही नहीं बल्कि सत्ता से भी खुद को अलग कर लेते हैं। नई सत्ता का वो सहारा लेते हैं, नई सत्ता में जा करके वो मुख्यमंत्री दोबारा से बनते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार नीतीश कुमार या फिर अन्य ऐसे चेहरों को लेकर जब इंडिया गठबंधन में ये स्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है कि कौन नेता कितने लंबे समय तक इस गठबंधन में बने रहने वाला है और किस नेता पर भरोसा किया जाना चाहिए कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव इसी गठबंधन में रह करके लड़ेगा, किसी भी तरीके की बगावत जो है वो करता हुआ नजर नहीं आएगा। अब इसको लेकर के सवाल जब पूछे जाते हैं तो ऐसे में नजर एक चेहरे पर चली जाती है और वो चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुख्य विपक्षी पार्टी जो इस समय अखिलेश यादव का उसकी ओर। दरअसल अखिलेश यादव ही ये तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन को कितना ज्यादा राजनीतिक लाभ उत्तर प्रदेश में मिलेगा या फिर जो है इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा। और ये इस वजह से क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उनके पास है, सबसे बड़ी पार्टी इस समय विपक्ष के रूप से उत्तर प्रदेश में वो है। तो ऐसे में अखिलेश यादव को लेकर के सभी की नजरें इसलिए भी टिकी है क्योंकि अखिलेश यादव अभी भी कई ऐसे दल हैं जिससे गठबंधन करने को लेकर लगातार जो है बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उन दलों ने क्या अपनी तरफ से ये इच्छा जाहिर की है? और अगर की है तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है? सीट शेयरिंग को लेकर के मुद्दे किस तरीके से जो है वो बनते हुए नजर आ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है दर्शकों। अब ऐसे में आइए आपको अखिलेश यादव का एक बयान। लोग जनता दुखी है सरकार से। महंगाई रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या किए हैं। आप सोचिए, क्या सरकार दूसरे देश में जाकर के हत्या कराएगी? और सरकार भी ये आरोप है। सोचिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार पे आरोप लगाया है। अमेरिका ने वो व्यक्ति जो डबल एजेंट था उसको पकड़ लिया। सोचो, विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले किस मामले में फंस रही है सरकार, कितना देश हमारा अपमानित होगा जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि भारत जैसा देश जो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, जो एक्सेप्टेंस के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए जाने जाते हैं हम लोग, हम सबको साथ लेके चलने वाले माने जाते हैं, उस देश के बारे में दुनिया जानेगी कि दूसरे देश में जाकर के हत्या करा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे मायावती को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने
समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही है, मायावती के पीएम बनने को लेकर के चर्चा चल रही है और मायावती को इस पद पर और इस पद के लिए कहीं ना कहीं आगे करने का यहाँ पर जो है पूरी तरीके से मामला तय होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आधिकारिक रूप से इस पूरे मामले पर ऐलान नहीं किया जा रहा है, नहीं किस तरीके की कोई बड़ी खबर आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधे तौर पर मतलब यही निकाला जा सकता है दर्शकों कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति और भी ज्यादा गहराती हुई नजर आ सकती है और जिसकी संभावनाएं पूरी तरीके से बन भी रही है कि आखिरकार दलित वर्ग की बात करें, यादव समाज की बात करें, जो अल्पसंख्यक समाज की बात करें, क्या ये तमाम के तमाम अखिलेश यादव के साथ या पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट होकर के वोट करने के मूड में नजर आता है क्या? और अगर नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि इसका आप कह सकते हैं कि खामियाजा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। और ये तय बात है दर्शकों, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मोर्चों पर, कई ऐसे मुद्दों पर विपक्ष खुद ही एकजुट नहीं हो पा रहा है, विपक्ष खुद ही एक मुद्दे पर एक मत नहीं हो पा रहा है। और इसका नतीजा ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसको लेकर के मामला फंसेगा और भारतीय जनता पार्टी आसानी से जो है अलग अलग सीटों पर अपनी जीत को सुनिश्चित कर कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े को आसानी से छू भी लेगी। क्योंकि मायावती के गठबंधन में आ जाने के बाद भी ये सवाल पैदा होते हैं दर्शकों कि आखिरकार मायावती ने जो अब तक इस पूरे मामले को लेकर के लगातार अपने पक्ष को रखा है, गठबंधन को लेकर के खास तौर से, क्या उससे साफ तौर पर ये माना जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मायावती इस गठबंधन में दोबारा से आएंगी और क्या इसको लेकर अखिलेश यादव की भूमिका उनके पक्ष में रहेगा? क्योंकि अखिलेश यादव तो ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है कि उनके पास जितनी सीटें हैं और जिन सीटों को लेकर वो इस वक्त मैदान में उतरने वाले हैं दर्शकों, उसको लेकर के भी सवाल ये है कि आखिरकार आने वाले दिनों में अगर इस पूरे मामले को लेकर मायावती के गठबंधन में आने को लेकर के स्थिति बनती है तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के ही हिस्से से कहीं ना कहीं सीट को शिफ्ट किया जाएगा और उन सीटों पर खास तौर से मामला जो फंसता हुआ भी नजर आ सकता है। क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के ये दावे किए जा रहे हैं कि मायावती कहीं ना कहीं अपने पक्ष को मजबूती से रख सकती है। और साथ ही एक जो आप कह सकते हैं कि मुख्य मुद्दा, मुख्य सवाल यहाँ पर लगातार उठ रहे हैं वो ये कि आखिरकार पीएम फेस को लेकर के जो तमाम तरीके की बातें हो रही है, उन बातों में कितनी सच्चाई है, उन बातों को लेकर के ये पूरा का पूरा गठबंधन कितना ज़्यादा गंभीर है और क्या वाकई मायावती को इस भूमिका में इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो हैं एक मत होकर के कहीं ना कहीं इस चेहरे को आगे करने पर अपनी सहमति जता सकते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा गठबंधन को लेकर चर्चा होने के बावजूद भी, बैठक होने के बावजूद भी कई नेताओं ने इस तरीके के बयान दिए, ऐसा लगा कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अब ऐसे में इंतजार है दर्शकों के आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति क्या होती है और क्या वाकई साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में ये नया गठबंधन जो है आपको एक बार फिर से और ज़्यादा फलता फूलता नजर आ सकता है। इस पर हमारी नजरें बनी हुई है, जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचती रहेगी। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।